Now, we will study chapter 14. Our chapter 14 name is measurement. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे. First topic is speed and its calculation. Second topic is density and its calculation. Third topic is why do some things float. And fourth topic is density and pushing force. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. ऑब्जर्व द स्पीडोमीटर ऑफ अ रनिंग कार और अदर व्हीकल्स. आपको ऑब्जर्व करना है स्पीडोमीटर को रनिंग कार या फिर अदर व्हीकल्स की. व्हाट डज इट शो, वो क्या शो करता है. व्हाई डज द निडल ऑन इट्स मूव, जो इसकी क्यों इसकी जो निडल्स होती है वो मूव करती हैं. स्पीड. होमन एंड गीता साइकिल टू देयर फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम स्कूल. जो होमन और गीता है वो साइकिल चला रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. They both followed the same route, but Human reached their friend's house first. वे दोनों ही सेम रूट से साइकिल चला रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन है वो पहले पहुंचा अपने फ्रेंड के घर. Why is this so? ऐसा क्यों? Clearly it is because Human was faster than गीता. ऐसा इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन है वो गीता से फास्ट साइकिल चला रहा है. In the same way, if a train takes 24 hours, it means 1 day to travel from Mumbai to New Delhi. And an aeroplane takes 2 hours to travel between the same two cities. यही तरीका सेम तरीका है जैसे ट्रेन जो है वो पूरा एक दिन लेती है मुंबई से न्यू दिल्ली तक आने के लिए, और जो एरोप्लेन है वो सिर्फ 2 घंटे का ही ट्रेवल से हमें वहां तक पहुंचा देता है. दिस इज बिकॉज द ट्रेन इज स्लो एंड द एरोप्लेन इज फास्ट. ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रेन है वो स्लो है और जो एरोप्लेन है वो फास्ट है. वी कैन से दिस इजिली बिकॉज द व्हीकल्स आर ट्रेवलिंग बिटवीन द सेम टू सिटीज, दैट इज द डिस्टेंस इज द सेम. हम ये कह सकते हैं आसानी से क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं वो ट्रेवल करती हैं दोनों सेम सिटीज के बीच में, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है. तब भी वो पहले पहुंचते हैं या फिर बाद में पहुंचते हैं. बट सपोज वी कंपेयर व्हीकल्स ट्रेवलिंग ऑन डिफरेंट रूट्स, लाइक ट्रेन रनिंग बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली एंड अनदर वन रनिंग बिटवीन चेन्नई एंड गुवाहाटी. हाउ वुड बी एबल टू से विच ट्रेन इज फास्टर. मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं दो व्हीकल्स को जो अलग अलग रूट पर चला रही है. जो पहले ट्रेन है वो रन कर रही है मुंबई से दिल्ली के बीच में, और जो दूसरी ट्रेन है वो रन कर रही है चेन्नई से गुवाहाटी के बीच में. तो हम देखेंगे कि बोल सकते हैं हमें बताना है कौन सी ट्रेन फास्टर होगी. वी कैन इफ नो द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. हम जानते हैं दोनों ट्रेन की स्पीड को, इसलिए हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी ट्रेन पहले आएगी और कौन सी ट्रेन बाद में आएगी. दिस इज मुंबई टू न्यू दिल्ली. हमें 2 आवर्स लगेंगे एरोप्लेन से एंड 24 आवर्स लगेंगे ट्रेन से. कैलकुलेटिंग स्पीड. द स्पीड ऑफ अ थिंग्स टेल अस हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम. जो स्पीड है किसी भी चीज की वो हमें बताती है कि हमने कितने टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. इफ अ कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 1 आवर्स, वी से दैट इट्स स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. यदि एक कार ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. इन द सेम वे, इसी तरीके से इफ अ बर्ड फ्लाइज 2 मीटर इन 1 सेकेंड, यदि बर्ड जो है वो 2 मीटर फ्लाई करती है 1 सेकेंड में, वी कैन से दैट द स्पीड इज 2 मीटर पर आवर. 2 मीटर पर सेकेंड हम बोल सकते हैं जो बर्ड की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है. वी कॉमनली मेजर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. हम ज़्यादातर स्पीड को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में. सपोज द कार इन द एग्जांपल्स अबव टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल 40 किलोमीटर्स. हम सपोज करते हैं कि जो एक कार का एग्जांपल लेते हैं कि जो कार है वो 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर. दिस मीन्स दैट इज टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू कवर द सेम डिस्टेंस. इसका मतलब ये है वो ट्वाइस डिस्टेंस ले रही है, टाइम ले रही है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए. हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस स्पीड. तो हम इस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे. टू कैलकुलेट द स्पीड डिवाइड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन. स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी. फैक्ट 5. स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल लाइक चीता 120 किलोमीटर पर आवर. ब्लैक मार्लिन, इट मीन्स अ फिश, 130 किलोमीटर पर आवर.
peregrine falcon, a bird 389 किलोमीटर पर आवर, फास्टेस्ट ह्यूमन 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपको स्पीड दे रखी है, ये फास्टेस्ट एनिमल है, चीता की स्पीड इतनी है, ब्लैक मार्लिन की स्पीड इतनी है, पेरिग्राइन फैल्कन की स्पीड इतनी है और फास्टेस्ट ह्यूमन की स्पीड इतनी है। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस हमें दे रखा है 40 किलोमीटर, टाइम हमें दे रखा है 2 आवर्स, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम डिस्टेंस की जगह 40 लिखेंगे और टाइम की जगह 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर और ये है हमारी स्पीड। फैक्ट 5, मैथ स्टिप टेक यूनिट्स बिफोर पर टू द न्यूमरेटर एंड यूनिट्स आफ्टर पर टू द डिनोमिनेटर। ये मैथ्स की टिप है, जो हम यूनिट्स लेते हैं पर से पहले वो न्यूमरेटर में लेते हैं और जो हम यूनिट्स लेते हैं पर के बाद वो डिनोमिनेटर में से लेते हैं। सपोज द कार ट्रेवल 70 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इट्स स्पीड इज 70/2। यदि एक कार ट्रेवल कर रही है 70 किलोमीटर 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड होगी 70 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 35 किलोमीटर पर आवर। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी, हैव अ रनिंग रेस। एक रनिंग रेस चल रही है, यूज 50 मीटर और 100 मीटर ट्रैक ऑन अ स्पोर्ट्स ग्राउंड। आपको 50 मीटर या फिर 100 मीटर का ट्रैक यूज करना है स्पोर्ट ग्राउंड के अंदर और गेट समवन टू मार्क आउट अ शॉर्टर डिस्टेंस, और आपको उसमें मार्क भी करना है शॉर्टर डिस्टेंस पर। टेक टर्न्स टू टाइम ईच अदर ओवर द सेम डिस्टेंस एंड डिवाइड डिस्टेंस बाय द टाइम टू कैलकुलेट ईच पर्सन स्पीड। आपको टर्न्स देना है हर एक टाइम पर एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर, और आपको डिवाइड करना है डिस्टेंस को टाइम से, जिससे कि आप हर एक पर्सन की स्पीड को कैलकुलेट कर सकें। डेंसिटी, दो both spoons are of the same sizes, why does the metal spoon weight more and the plastic spoon weight less? दोनों ही स्पून सेम साइज की है, लेकिन जो मेटल की स्पून है उसमें वेट ज्यादा होता है प्लास्टिक की स्पून से। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमें सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी मैटर की। बिकॉज ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर, क्योंकि सभी चीज जो है वो मैटर से ही बनी है। मैटर टेक्स अप स्पेस, जो मैटर है वो स्पेस लेती है। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ थिंग्स टेक्स अप इट्स वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑफ स्पेस लेती है जो चीजें, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। अ लार्जर थिंग्स टेक्स अप मोर स्पेस देन अ स्मॉलर वन, जो बड़ी चीज होती है वो ज्यादा स्पेस लेती है छोटी चीज से। वी से दैट द लार्जर थिंग्स हैज ग्रेटर वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं कि जो लार्जर थिंग है उसकी वॉल्यूम ग्रेटर है और स्मॉलर वाली थिंग की वॉल्यूम कम है। For example, a 2-liter bottle has greater volume than a 1-liter bottle. एक एग्जाम्पल है, जो 2 लीटर की बॉटल है उसकी वॉल्यूम ज्यादा है 1 लीटर की बॉटल से। दिस इज 2 लीटर एंड दिस इज 1 लीटर। वी कॉमनली मेजर वॉल्यूम इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। हम वॉल्यूम को लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं। लीटर मीन्स एल, मिलीलीटर मीन्स ml। द अमाउंट ऑफ मैटर थिंग्स हैज इट्स मास, वो अमाउंट ऑफ मैटर जिसमें मास होता है। वी कॉमनली यूज द वर्ड वेट, उसको हम एक कॉमन वर्ड है जिसका हम यूज करते हैं वेट का, टू डिस्क्राइब दिस, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि उसका मास कितना है। बट द करेक्ट वर्ड इज मास, लेकिन जो करेक्ट वर्ड है वो मास ही है। अ हेवियर थिंग हैज ग्रेटर मास देन अ लाइटर वन, जो भारी चीज होती है उसका मास ज्यादा होगा लाइटर वन से, मतलब हल्की चीज से। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, A 1000-gram bottle of jam has more mass than a 500-gram bottle of jam. जो 1000 ग्राम की बॉटल होगी जैम की, उसमें मास ज्यादा होगा 500 ग्राम ऑफ जैम की बॉटल से। दिस इज 500 ग्राम एंड दिस इज 1000 ग्राम। वी कॉमनली मेजर्स मास इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, हम ज्यादातर मास को किलोग्राम या फिर ग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं और ग्राम को हम ओनली जी लिखते हैं। Things that are made of some materials have more mass in the same volume. वे चीजें जो कुछ मटेरियल से बनी होती है जिनमें मास ज्यादा होता है, सेम वॉल्यूम होती है। When two things are of the same size but one of them weighs more than the other, जैसे दो चीजें जिनका साइज सेम है लेकिन उनका वेट एक दूसरे से अलग है। It has greater mass, मतलब उसका जो वेट है वो ज्यादा है एक दूसरे से।
वी से दैट द हैवियर वन हैज ग्रेटर डेंसिटी, तो हम कह सकते हैं जो हैवी वाला है उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। इन द अबव एग्जांपल्स, ऊपर जो एग्जांपल्स थे, द मेटल स्पून हैज ग्रेटर डेंसिटी, जो मेटल की स्पून थी उसकी डेंसिटी ज्यादा थी देन द प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक स्पून से। दिस इज 5 ग्राम, तो ये लेस डेंस है। दिस इज 15 ग्राम, इसमें मोर डेंस है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी। लेट अस लुक एट इट इन अनदर वे, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। द फ्रूट्स एंड द आयरन पीसेस आर ऑलमोस्ट बैलेंस्ड, जो फ्रूट्स और आयरन पीसेस हैं वो ऑलमोस्ट बैलेंस हैं, तो दे वेट ऑलमोस्ट द सेम, तो उनका वेट लगभग सेम होगा। बट द साइज वॉल्यूम ऑफ द आयरन पीस इज स्मॉलेस्ट बिकॉज आयरन इज डेंसर, लेकिन जो साइज है और वॉल्यूम है आयरन पीस का वो बहुत कम है, क्योंकि जो आयरन पीस है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। If we take two things of equal mass, then one that has greater density is smaller. यदि हम दो चीज लेते हैं इक्वल मास की, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी ग्रेटर डेंसिटी तो होगी लेकिन वो कम होंगी। हैज लेस वॉल्यूम, क्योंकि जो उनकी वॉल्यूम होगी वो बहुत कम होगी। जैसे कि आयरन है, आयरन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो कम है। देन दी वन दैट हैज लोअर डेंसिटी, उससे जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। Calculating density. Density is the amount of mass contained in a unit volume of a substance. जो density एक mass की amount है जो एक unit volume of a substance को अपने अंदर contain करके रखती है। Measure out of 1 liter of water and weight the water carefully. आपको measure करना है 1 लीटर पानी को और उसका weight करना है। If the weight is 1 किलोग्राम, उसका weight होगा 1 किलोग्राम, since 1 किलोग्राम क्या है mass of water takes up 1 liter of space. जो 1 किलोग्राम है वो मास है पानी का जो 1 लीटर का स्पेस घेर रखा है। इट मीन्स वॉल्यूम, वी से दैट इट्स डेंसिटी इज 1 किलोग्राम पर लीटर, तो हम बोल सकते हैं कि उस वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 किलोग्राम पर लीटर। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है। सपोज 2 किलोग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस टेक अप 1 लीटर ऑफ स्पेस, सपोज कीजिए जो 2 किलोग्राम का सब्सटेंस है वो 1 लीटर का स्पेस ले रहा है। वी से दैट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 2 किलोग्राम पर लीटर, तो हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी उस सब्सटेंस की वो होगी 2 किलोग्राम पर लीटर। वी से दैट दिस सब्सटेंस इज डेंसर देन वाटर, हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी पानी से। टू कैलकुलेट द डेंसिटी डिवाइड द मास ऑफ अ थिंग बाय इट्स वॉल्यूम, यदि हमें डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हमें उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्ट 5, प्योर सब्सटेंस हैव अ फिक्स्ड डेंसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी फिक्स्ड डेंसिटी होती है एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर। फॉर एग्जांपल एट रूम टेम्परेचर प्योर वाटर ऑलवेज हैज अ डेंसिटी ऑफ 1 किलोग्राम पर लीटर। एग्जांपल दे रखा है आपको, रूम टेम्परेचर पर जो प्योर वाटर होगा उसकी डेंसिटी हमेशा 1 किलोग्राम पर लीटर ही होगी। सपोज 5 लीटर्स ऑफ शुगर वेट्स 8 किलोग्राम, सपोज कीजिए जो 5 लीटर है शुगर का जो वेट है वो 8 किलोग्राम है। द डेंसिटी ऑफ शुगर कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, तो जो डेंसिटी होगी शुगर की वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जो मास है वो 8 किलोग्राम है और जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी डेंसिटी को। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास है 8 kg एंड वॉल्यूम है 5 लीटर, तो हम 8/5 मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 1.6 किलोग्राम पर लीटर, यही हमारी डेंसिटी है। क्विक पॉज, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड दैट हैज वॉल्यूम ऑफ 7 लीटर एंड वेट 2.8 किलोग्राम्स। आपको कैलकुलेट करनी है एक लकड़ी के डिब्बे की डेंसिटी को जिसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 7 लीटर और आपको मास दे रखा है 2.8 kg। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें दे रखा है 2.8 और वॉल्यूम है 7, तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके डेंसिटी का हम आंसर निकाल देंगे। Why do some things float? क्यों कुछ चीजें तैर भी सकती हैं। You will find that some of the smaller things which weight less
सिंक। हमने देखा होगा कि जो स्मॉलर थिंग्स होती हैं वो उनका वेट बहुत कम होता है और वो आराम से सिंक हो जाती हैं, वाइल सम ऑफ द लार्जर वंस फ्लोट, लेकिन जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है वो तैर जाती हैं। जबकि जो छोटा वाले थिंग्स होते हैं वो तैर जाने चाहिए क्योंकि उनका मास कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ स्मॉलर थिंग्स ऐसे भी होते हैं जो डूब जाते हैं और कुछ लार्जर थिंग्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लोट कर जाते हैं आसानी से। थिंग्स डू नॉट फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज दे आर स्मॉलर और वेट लेस। जो चीजें पानी के अंदर फ्लोट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो स्मॉलर होते हैं उनका जो वेट होता है वो बहुत लेस होता है। वेट लेस होता है, इट मीन्स दैट इज देयर वॉल्यूम और मास इज लोअर। तो जो उनका वॉल्यूम और मास है वो भी बहुत कम है। दे डू सो बिकॉज दे आर लेस डेंस देन वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम पर लीटर। जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर लीटर होती है। फर्स्ट पॉइंट, थिंग्स दैट हैव अ लोअर डेंसिटी फ्लोट। जिस भी चीज की लोअर डेंसिटी होगी मतलब डेंसिटी कम होगी वो आसानी से तैर जाएगा। सेकेंड इज थिंग्स दैट हैव अ ग्रेटर डेंसिटी सिंक। जिस भी चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा। With pause, small cubes were made out of different materials. स्मॉल क्यूब्स लिए हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्लोट ऑन वाटर। उनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो आराम से पानी के ऊपर तैर जाएगा। ऑल डेंसिटीज आर गिवन इन किलोग्राम पर लीटर। आपको सारी डेंसिटीज दे रखी है किलोग्राम पर लीटर के अंदर। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम 2.7, इसकी डेंसिटी 2.7 है। इट मीन्स ये पानी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए डूब जाएगा, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 किलोग्राम पर लीटर होती है, तो ये 1 से ज्यादा है इसलिए पानी के अंदर डूब जाएगा। सेकेंड इज कॉल, इसकी डेंसिटी है 0.24, ये 1 किलोग्राम पर लीटर से कम है इसलिए पानी के अंदर आसानी से तैर जाएगा। थर्ड इज गोल्ड 19.3, इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है इसलिए ये भी आसानी से डूब जाएगा। फोर्थ इज नाइलॉन, इसकी डेंसिटी 1.1 है। इट मीन्स 0.1 ज्यादा है पानी से इसलिए ये भी डूब जाएगा। फोर्थ फिफ्थ इज वैक्स 0.95, इसकी डेंसिटी पानी से कम है इसलिए ये आसानी से पानी के ऊपर फ्लोट कर जाएगा। डेंसिटी एंड पुशिंग फोर्स, टेक अ क्यूब ऑफ वुड एंड प्लेस इट इन अ टब ऑफ वाटर। आपको एक क्यूब लेना है वुड का और उसको पानी के टब के अंदर रख देना है लाइक दिस। यू विल सी दैट द क्यूब सिंक पार्ट ऑफ द वे इनटू द वाटर। आप देखेंगे जो क्यूब है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। व्हाई डज द वाटर होल्ड्स अप द वुड, लेकिन जो पानी है उसने लकड़ी के टुकड़े को होल्ड करके क्यों रख रखा है, मतलब इसको पकड़ के क्यों रख रखा है। द क्यूब सिंक्स अ लिटिल बिकॉज इट पुशेस अगेंस्ट द वाटर। जो क्यूब है वो पानी के अंदर थोड़ा सा ही डूबा हुआ है क्योंकि ये जो वाटर है ये इसके अगेंस्ट इसको पुश कर रहा है, मतलब जो पानी है वो नीचे से फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है जिससे कि बॉक्स है वो ऊपर की तरफ ही रहे। बट द वाटर पुशेस बैक अगेंस्ट द क्यूब, लेकिन जो वाटर है वो क्यूब को वापस से फोर्स लगा रहा है। ये जो वुड बॉक्स है क्यूब है ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। You can feel the force of water pushing if you try to force the cube to go fully under the water. आप फील करेंगे जो पानी फोर्स लगा रहा है पुश कर रहा है कि जब आप ट्राई करेंगे उस क्यूब को फुली प्रेशर से पानी के अंदर भेजने की तब आप देखेंगे कि वो क्यूब वापस से ऊपर आने की कोशिश करेगा। इट मीन्स पानी भी नीचे से पुश फोर्स लगा रही है। A thing with greater density can push with greater force than one with lower density because it has more mass in the same volume. जिस भी चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी जो हमें पुश करने के लिए ग्रेटर फोर्स लगानी पड़ती है उस डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर मास ज्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम सेम होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वुड, जो डेंसिटी है पानी की वो ज्यादा है वुड से इसलिए वो लकड़ी का टुकड़ा पूरा पानी के अंदर नहीं डूबा है, ऊपर ही ऊपर तैर रहा है। फॉर द फोर्स ऑफ वाटर पुशिंग अप अगेंस्ट द वुड, इसलिए जो वाटर है वो वुड के अगेंस्ट पुशिंग फोर्स लगा रही है इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ वुड पुशिंग डाउन, वो ज्यादा फोर्स लगा रही है वुड के क्यूब से क्योंकि उसका जो फोर्स है वो कम लगा रही है, उसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। दैट इज वाई वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यही कारण है जो वुड है वो पानी के अंदर आसानी से फ्लोट कर सकती है। डेंसिटी ऑफ ऑल लिक्विड्स कैन बी measured with the help of an instrument called hydrometer.
जो डेंसिटी होती है सभी लिक्विड्स की, उसको हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसको हम हाइड्रोमीटर बोलते हैं। दिस इज हाइड्रोमीटर। फैक्ट 5, द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बुओयंट फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स लगती है वाटर के थ्रू किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम अपथ्रस्ट या फिर बुओयंट फोर्स बोलते हैं। Four words. First is speed, the rate at which someone or something moves. वो रेट जो कोई या फिर कुछ भी चीज मूव कर रही हो उसको हम स्पीड बोलते हैं। सेकंड इज वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज कंटेन्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट और सॉलिड शेप। कोई भी सॉलिड शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट जो अमाउंट ऑफ स्पेस को अपने अंदर कंटेन करके रखता हो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। थर्ड इज डेंसिटी, इट इज अ मेजर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम मेजर करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। In a nutshell, first point, the speed of a thing tell us how much distance is traveled in a given unit of time. जो स्पीड होती है किसी भी चीज की वो हमें बताती है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम पर। सेकंड इज टू कैलकुलेट द स्पीड डिवाइड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन। यदि आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपको डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, मैटर टेक्स अप स्पेस। जो मैटर है वो स्पेस घेरती है। The amount of space that a thing takes up it is volume. वो amount of space जो चीज लेती है घेरती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, the amount of matter that a thing has its mass. वो amount of matter जिसमें किसी भी चीज का मास होता हो। फिफ्थ पॉइंट, डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। जो डेंसिटी होती है वो एक अमाउंट होती है मास की जो मास कंटेन करता है पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस के। लाइक थिंग्स दैट हैव अ लोअर डेंसिटी फ्लोट। जिस भी चीज की डेंसिटी कम होगी वो आसानी से फ्लोट कर जाएगा। एंड थिंग्स दैट हैव अ ग्रेटर डेंसिटी सिंक। यदि किसी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।